दिया बिलसावल यार वे। चुपचाप इस गाड़ी में बैठ जा, वरना यही तेरी कब्र खोद दूंगा। मेरी बात सुनो। चुपचाप इस गाड़ी में बैठ। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो कब का ये शहर भी छोड़ दिया है। मैं सक्खर में जॉब करता हूँ, मेरी पक्की जॉब है वहां पे। देखो तुम चाहो तो मेरा ऑफिशियल कार्ड मेरी जेब में पड़ा हुआ, तुम वो चेक कर सकते हो। फिक्र ना करो, अब जो तुम्हें यहाँ लाया हूं तो तुम्हारे सारे कार्ड इत्मीनान से चेक करूंगा। अभी तो तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि जिस घर से तुम कुछ देर पहले निकले थे वो घर किसका है और तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं खुद नहीं गया था वहां पे, मुझे मेरे अब्बा ने भेजा था किसी काम से उस गली में। मैं गलती से गलत पते पर चला गया था। सच सच बता दो या यही तुम्हारी कब्र बना दूं वक्त से पहले। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात सुन ईसा, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ईसा, मेरी बात सुन। हाँ ना मरो, क्या तेरे कहने पर उस घर के बाहर मैंने बंदे लगा दिए थे। ईसा वहां आया, कुछ देर वहां खड़ा रहा और उसके बाद एक बंदे को गाड़ी में डालकर ले गया। इसी बात का डर था मुझे। अपने आदमी को कहना उस पर नजर रखे, एक लम्हे के लिए भी ओझल ना हो, मैं बस आ रहा हूं। सकीना, सकीना, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ये क्या तरीका है अपनी घरवाली को बुलाने का? वो किसी की घर की नहीं हो सकती अम्मा। बेवफा और बदकिरदार औरत तो खुद अपनी नहीं हुई, वो किसी की क्या होगी? क्या उलफोल बक रहा है? आखिर हुआ क्या है? ईसा, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे मुताबिक तो मुझे शाम से पहले घर नहीं लौटना था ना। परेशान हो गई होगी ना मुझे जल्दी घर वापस आता देखकर। हाँ? आखिर माजरा क्या है? तुम दोनों पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, बताओ तो। आप अपनी इस लाडली से पूछे चची जान, शायद आपको ही सच बता दे, क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ एक झूठ का दूसरा नाम है जिसने आज तक मुझसे, आपसे और हम सबको सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। आखिर माजरा क्या है? ईसा इतने गुस्से में घर क्यों आया है? ये कभी खुद इस बात का इकरार नहीं करेगी। मुझे तो शक होता है कि ये आपकी सगी बेटी है भी कि नहीं। एक आप जिन्होंने चचा जान की जवान मौत के बाद अपनी सारी जिंदगी सफेद लिबास में गुजारती और इस चार दीवारी से बाहर कदम तक नहीं रखा। और एक ये आपकी बेटी जिसने औरत के नाम पे इतने धब्बे लगाए, इतनी कालक मली के मेरा दिल चाहता है अपने हाथों से दफन कर दो इसको। ईसा, क्या उलफल बक रहा है? क्या किया सकीना ने? तुम खुद बताओगी या तुम्हारा फर्दे जुर्म मैं सुनाऊं? या सबको ये बताओ कि जब मूसा भाई ने उन 3 लड़कों पर गोली चलाई थी तुम उस वक्त कहां थी? बोलो, कहां थी तुम उस वक्त? मैं उस वक्त वहीं थी। मूसा भाई ने मुझे बचाने के लिए उन लड़कों पर गोली चलाई थी। तुम उस वक्त वहां क्या कर रही थी?
मैं कामरान से कहने गई थी कि इस घर से भगा कर ले जाओ। जान ले गई थी क्या? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई थी? आखिरी मान भी मेरा तोड़ दिया तूने। चलो मेरे साथ। तुम्हारी ये झूठी कहानी जहां से शुरू हुई थी ना, उसको वही खत्म। ईसा, ईसा, ईसा रुक तो जाओ। ईसा, उससे कोई रोके? ये लो, आ गई तुम्हारी महबूबा। बहुत बेचैन थे ना तुम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। कितने मंसूबे बनाया करते थे, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच की दीवार बन के खड़ा बैठा था। तो लो, आज मैं ये दीवार खुद ही गिरा देता हूं। मिला दिया तुम दोनों को। आज जी भर के देख लो एक दूसरे को, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम दोनों की आंखें हमेशा के लिए बंद करने लगा हूं। सकीना के साथ तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई। अगर ये जबरदस्ती का रिश्ता चल नहीं रहा तो उसकी सजा हम दोनों को क्यों दे रहे हो तुम? बस बंद करो। मैंने तो खुद सकीना से कहा था कि जिस दिन तुम एक असली मर्द की तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर इस पर अपना हक जितलाओगे तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर झूठ और साजिश बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो इसे। मैं जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। तुम अपना इंसाफ करो और सजा सुना दो। ईसा तुम दोनों को मौत की सजा सुनाता है। कलमा पढ़ लो। ईसा, बेवकूफी मत करना, गोलियां चलाना। तुम आज दरमियान में नहीं बोलोगे भाई। मुझे आज इस बेवफाई की कहानी को खत्म करके इस धरती से ये बोझ हटाने दो। बोझ नहीं है ईसा, बोझ होती तो बहुत पहले खुद खत्म कर चुका होता इसे। तेरी बीवी है, तेरी इज्जत है यार। नहीं है मेरी इज्जत, सिर्फ हमारे खानदान के नाम पे एक धब्बा है। इसको भी उनके साथ खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्यों छोड़ा जिंदा इसे? ईसा, तुम ये बात भूल रहे हो कि बहन है सकीना मेरी। बस कहा ना, बस। भाई तो बहनों को चार दीवारी के अंदर हिफाजत और इज्जत फराहम करते हैं, रुसवा नहीं करते यार, समझ। वाह भाई वाह, ऐसी बहनों को तो लोग जिंदा दफन कर देते हैं, और तुम इसे घर में इज्जत बनाकर चार दीवारी में बिठाने की बात कर रहे हो। और ये इतनी अय्यारा और चालाक है कि ये चुपचाप घर वापस चली आई और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि पीछे क्या क़यामत डालकर आई। मैंने कसम दी थी इसको, खुदा की कसम, मैंने अपने सभी कसम दी थी घर जाके किसी को कुछ मत बता। इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, इसका तो किसी बात में कोई कसूर है ही नहीं। इसके किरदार को जानते हुए भी मैंने इसको अपनी बीवी बनाया, तो अपना नाम दिया, अपनी इज्जत दी, अपना मान दिया। इसने बदले में क्या किया? इसने उस इज्जत, उस मान, उस भरम को ठुकराकर इस घर की दहलीज पार करके अपने आशिक के पास चली आई। तो चलो ठीक है, मार दे, चला गोली और जान ले ले इसकी। अगर इसको मार देने से मसला हल हो जाएगा तो मार, मार रहा, मारता क्यों नहीं? लेकिन एक बात याद रखना, हमारी अब्बा का एक बेटा दर बदर की ठोकरें खा रहा है ईसा। बाजू था ना अब्बा का, देख अब्बा का बाजू आज कटा खड़ा है तेरे सामने, तू दूसरा बाजू है। इसमें अगर तू कट जाएगा तो अब्बा का क्या होगा, अम्मा का क्या होगा, चची का क्या होगा, घर का क्या होगा? सोच यार, समझ भाई, तेरी मेहरबानी है यार।
नहीं, अब क्या तुम दोनों रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? ईसा कहाँ ले गया है सकीना को? ईसा बहुत गुस्से में है भाई साहब, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप जाकर पता करें ना पीर जी, वो आपकी बात को नहीं टालेगा। आप कहेंगे तो वो जाकर सकीना को ले आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, किस्मत मुझे किस बात की सजा दे रही है। बड़ा बेटा वो राह से भटक गया, अब ये छोटा बेटा है, इसके होशो हवास गुम हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं मानती हूँ कि सकीना की बहुत गलतियां हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो अपनी गलतियों का कफारा भी अदा करेगी। भाई साहब, उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। आप खड़े क्यों हैं पीर जी? जाए किसी को भेजिए उसके पास। खुदा के लिए भी आपकी मदद करती हूँ। तो क्या चाहते हो तुम भाई? छोड़ दूं इन्हें? जिंदा जाने दूं इन्हें? हाँ, आजाद कर दे इनको ईसा। क्या? छोड़ दे यार। तुम मुझे अपनी इज्जत नीलाम करने का मशवरा दे रहे हो? ये तुम कह रहे हो? क्या हो गया तुम्हें भाई? जानता है क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं ईसा, नहीं कर सकते ऐसा। हम अपनी मोहब्बत को कैद करके नहीं रख सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या करोगे? अगर अभी इसी जगह इसकी सांसें रोक कर इसकी जान लेगा, इसको मार डालेगा, तो इसके जिस्म को खत्म करेगा ना, उसका क्या फायदा? और मेरा भाई बुज़दिल नहीं है, मेरा भाई तो बहादुर है। बहादुर है तू ईसा, जिस्म को नहीं, रूह को फतह करके जीने वाला फातेह है। छोड़ दे, जाने दे यार। क्यों? अगर ईसा आज तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका तो कोई बात नहीं, तुम आजाद हो। ईसा आजाद कर देगा। तुम चाहो तो अपनी इद्दत के दिन मेरे घर गुजार सकती हो। तुम्हारी और इसकी हिफाजत अब मूसा की जिम्मेदारी है। तुम जाओ। चलो शकीला, अब हम आजाद हैं। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ और अब मेरे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। चलो चलो। रुको कामिल, मेरा फैसला अभी बाकी। मुझे अपना फैसला भी उन दोनों को सुना लेने दो, फिर मौका मिले ना मिले। कैसा फैसला? ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और तकदीर हम पर मेहरबान होकर एक बार फिर हमारी मोहब्बत को मिलाने जा रही है, ऐसे में तुम्हें जाने कौन सी बात सताई जा रही है? ऐसा मत कहो। मुझे क्या लेने दो कामिल, अगर आज ना कहा तो सारी जिंदगी नहीं कह पाऊंगी। हाँ, ये सच है कि मेरी शादी ईसा से जबरदस्ती तय की गई थी और मैंने कभी भी इस रिश्ते को दिल से तस्लीम नहीं की। ये भी सच है कि मैंने इस रिश्ते को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता कि वो हदें भी पार कर दी जिन हदों को पार करने के बाद किसी भी लड़की का घर वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मगर मैं हर बार नाकाम रही। आज जब ये मकाम आ गया है कि तकदीर का फैसला मेरे हाथ में है, तो मुझे कहने दो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है।
अब देर मत करो, हम शादी करेंगे, हम अपनी दुनिया बसाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। तुम आजाद हो कामना, तुम जहां चाहे जा सकते हो। मूसा भाई ने तुम्हें बख्श दिया है। नहीं नहीं, मूसा भाई ने हम दोनों की जान बख्श दी है। मूसा भाई जानते हैं, मैं अब उम्र भर के लिए कैद हो चुकी। ये 2 मर्द दिख रहे, इनमें से एक मेरा भाई है जिसने मेरी हिफाजत का जिम्मा सारी उम्र के लिए लिया, और दूसरा मेरा वो शौहर जिसकी कैद में मैं, जिसकी वफा ने मुझे अपना कैदी बना दिया। अजीब बात, ये कैद आज मैं अपने लिए खुद चुन रही। मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। करती थी कामरान, न जाने कब तुम्हारे लिए हर एहसास मेरे दिल से खुद ब खुद मरता चला गया। मूसा भाई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि औरत के लिए मोहब्बत से कहीं ज्यादा बढ़कर उसकी इज्जत और हिफाजत की अहमियत का एहसास होता है। अगर मर्द औरत को इज्जत माशरे में सही मुकाम ना दे सके तो उस मर्द से कोई भी औरत मोहब्बत नहीं कर सकती। मुझे वो रुतबा, वो मकाम ईसा ने दिया। मैं जानती हूँ मैं ईसा की नजरों में हमेशा के लिए गिर चुकी हूँ, और शायद मुझे वो रुतबा, वो मकाम कभी ना दे सके जो एक शौहर के दिल में अपनी शरीके हयात के लिए होता है। मगर फिर भी मेरा दिल सिर्फ ईसा के लिए झुका रहेगा। अब इस दिल में ईसा के अलावा और किसी की जगह नहीं। तुम आजाद हो कामरान, तुम जा सकते हो। सुना नहीं तुमने? ये एक शरीफ घर की लड़की का फैसला है। जाओ जाओ, जाकर नई जिंदगी का आगाज करो। घर में तुम्हारी जवान बहनें हैं, पहले उनकी कोई तदबीर करो। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। समझदार इंसान वही है जो खुद को वक्त के साथ ढाल ले, रिश्तों का एहसास करे। जाओ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आज तक मैंने हर बेइज्जती इल्जाम इसलिए सहा ताकि मेरी जगह इस घर में बनी रहे। और मैं अल्लाह से वादा करके आई थी कि मेरा सिर्फ जनाजा उठेगा यहाँ से। कमाल है यार, मुझे लगा तुम इस बात पे बहुत खुश होगी कि फाइनली तुम्हारी जान छूट रही है मुझसे। और वैसे भी तुम जब से इस घर में आई हो अजीब मनहूसियत है, हर बात पे चिक चिक करती हो, हर बात पे लड़ती हो, अजीब बकवास। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना एडजस्ट करने की, और अगर आपको मुझे छोड़ना ही था तो निकाह क्यों किया फिर आपने मुझसे? अरे गलती हो गई मुझसे यार, मुझे लगा तुम एक मॉडर्न लड़की हो, हाँ? लेकिन तुम तो अजीब कोई पुराने ख्यालात की। तुम ऐसा करो, तुम जाओ उसके पास, मूसा के पास, वही सही है तुम्हारे लिए। क्या आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अपनी पहली शादी बचाने के चक्कर में आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। परफेक्ट, पता चल गया तुम्हें, शुक्र। मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा जो निकाह था एक सौदेबाजी थी, और सौदेबाजी में इतनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी होती हैं। अगर आपको मुझे घर से निकालना ही था तो लेकर क्यों आए थे फिर? शर्म आ रही है मुझे आपको। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। अच्छा, मैं कमजोर, खुश? और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे यार, प्रॉब्लम क्या है? खैर, मैं बताना भूल गया, मेरी बीवी और बच्चे आने वाले हैं, तो
उससे पहले अपना बंदोबस्त कर लेना। ओके? जाओ, सकीना को घर ले जाओ। जिसे तुम सारी जिंदगी अपने दिल में कैद करना चाहते थे, आज उसने तुम्हारे दिल की उम्र कैद को खुद कबूल किया है। जाओ, शाबाश, ले जाओ सकीना। सुनो, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? घर का रास्ता पता है तुम्हें, रिक्शा करा के आ जाना। मूसा भाई देखे ना, ये आज भी मुझे छोड़ के जा रहा है। छोड़ा मैंने नहीं, छोड़ा तुमने मुझे था। अच्छा चलो, अब झगड़ा खत्म करो ईसा, मैं तुमसे कह रहा हूँ सकीना को घर लेके जाओ। जाओ भाई, मैं जो कह रहा हूँ सुना नहीं तुमने? भाई हूं मैं उसका। मूसा भाई, आप भी घर चले जाओ, आपके बिना वो घर बहुत वीरान है। जिस दिन अब्बा का दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा, मैं खुद घर आ जाऊंगा। चलो जाओ, सब घर में परेशान हो रहे हैं, जाओ। ईसा, ईसा, भाई के गले नहीं लगोगे? आजा। तुम भी बहुत रुलाते हो भाई, और सालिम। चल जा। सकीना, किसी ने उनसे पूछा भी है कि वो कहां गए थे, और अब अगर वापस आए तो पीछे कोई नई कहानी तो नहीं शुरू कर आए। ये घर है या सराय है? अब जाने भी थे पीर जी, उन दोनों मियां बीवी का आपस का मामला है, मिल बैठकर खुद ही तय कर लेंगे। हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो सही सलामत घर लौट आए। और ये सकीना, उसकी माँ ने भी नहीं उससे पूछा? एक तो ये लड़की हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाने पे तुली हुई, पर वो ईसा को देखो, मुझे तो उसकी गैरत पे शक होने लगा है। मुझे इतना दुख इस बात में ना होता कि अगर वो सकीना का गला दबाकर बाहर कहीं दफन कर रहा था। इतना अफसोस मुझे इस बात पे हुआ है कि अपनी बीवी के साथ चुपचाते इस घर में दाखिल हो गया है। बेखैर, जोड़ूंगा खुदा। हेलो, वो बोलता क्यों नहीं है? ये तीसरी दफा कॉल आ रही है। मैं ये नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। नंबर मत ब्लॉक कीजिएगा, मैं ज़ोहरा बात कर रही। सारा, सब खैरियत तो है ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ, एहसास जुर्म मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। खुद को एहसान मत दो, मुझे मूसा ने सब बता दिया है। बहुत दर्द झेले हैं उससे तुम्हारी खातिर। जानती हूँ मैं ही मूसा की मुजरिम। आप प्लीज मुझ पर एक एहसान करें, मूसा को बोलें कि प्लीज अपने घर वापस चला जाए। कौन अजियत मत, मैं हार मांगती हूँ, वो प्लीज वापस चला जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे इंतजाम की? जब से उसके घर वालों का पता चला है या उसकी असलियत का पता चला है, मैं तो खुद अपनी नजरों में देखा। और तुम तो जानते हो वो किसी की नहीं सुनता। अब तो ये जोक मूसा के साथ ही खत्म होगा। खुदा ना करे इस तरह मत कहें प्लीज, मैं पहले ही खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तो तुम उसको एक बार खुद मिलकर सब कुछ बता क्यों नहीं देते? तुम्हारी तो वो खामोशी भी सुन लेता है। मैं किस तरह मिल सकती हूँ? किसी डूबते को बचाना होगा तुम्हें सारा।
वो डूब रहा है, बचा लो इसे। तुम एक काम करो, तुमको जगह डिसाइड करो, मैं मूसा को भेजती हूँ। ठीक है, आप मूसा से कहें कि मुझसे उसी जगह आकर मिले जहां हम पहली बार मिले थे। शहरियार की मुझ पे नजर, उसको कहेगा कि ज्यादा देर ना करे वरना मैं रुक नहीं पाऊंगा। ओके। बड़ा जोर है तुम्हारे इश्क में, ये मैं नहीं जानती थी। मैं समझा नहीं। ज़ोहरा का फोन आया था, वो तुम्हें मिलना चाहती है आज ही। मुझसे मिलना चाहती है वो? शबीर, ये जी सरकार। दूसरे ड्राइवर के साथ कौन गया है? बेगम साहब है जी। बेगम साहब बस स्टैंड पे कहाँ गई हैं? बता रहा था बरकत के की लाइब्रेरी गई है। लाइब्रेरी इस टाइम? तुम ऐसा करो, बरकत को फोन करो और उससे पूछो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मुझे बताए। ठीक है? नहीं बल्कि 10 मिनट बाद फोन करो, 10-15 मिनट बाद फोन करो, जब वो अपने मंजिल पे पहुंच जाए, और उसको बोलो कि मुझे बताए कहाँ है वो। ठीक है जी सरकार। ये बैग लो, ऊपर जाओ। बेहतर है। से क्या देख रही? हर बार तुम पे नजर पड़ती है, हर बार सब भूल जाता हूँ। मोहब्बत नहीं करो मुझसे, तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। मुझसे वो क्यों मांग रही हो जो मेरे इख्तियार में नहीं है? वो मांगो जो मेरे इख्तियार में है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे इख्तियार से बाहर है ज़ोहरा। काश ये मेरे बस में होता, कब मेरे बस में होता तो मोहब्बत के इस ख्याल को तुम्हारे दिल से निकाल कर बाहर फेंक देती ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। नहीं, बेसुकूनी तो मत कहो ना इसे। अब इसी बेसुकूनी में मेरा सुकून है, मेरा नसीब है। काट रहा हूं। सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से। काश इस लम्हे तुम्हारी नजर मुझ पे ना पड़ती। मैं ही हूँ सबकी वजह। नहीं, खुद को कसूरवार मत कहो मेरे सामने, और उस लम्हे को तो बिल्कुल भी कुछ मत कहो। अरे ज़ोहरा, वो एक लम्हा ही तो मेरी पूरी जिंदगी का हासिल है। मेरी अगली आने वाली पूरी जिंदगी की सांसों की वजह है। उस लम्हे को कुछ मत कहो। और उसी एक लम्हे ने मुझसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। नहीं, सब कुछ छीना नहीं मुझसे। एक शिकायत है उस लम्हे से।
जिस लम्हे मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हें देखते ही जो कयामत मेरे अंदर गुजरी थी उसने तुम्हें क्यों नहीं छुआ? क्यों? लम्हा जिसने मेरे अंदर तबाही मचा दी, सब कुछ जला के राख कर दिया, कुछ नहीं बचा। उस लम्हे की तपिश ने तुम्हारे दिल को क्यों नहीं छुआ? उस लम्हे में जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तो तुम हो गया था। तुम कैसे रही? मूसा जोहरा हो गया? अरे नसीब, जोहरा मूसा नहीं हुई। हकीकतों का पता हमें बहुत देर से चलता है मूसा। मैं भी उस लम्हे गुम हो गई थी। मेरे अंदर भी वही बिजली गिरी थी जिसने जला के मुझे राख कर दिया था, मगर मैं इस सच से इनकार करती रही। क्या? तुम क्या? तुमने? हाँ मूसा, आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल डाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं खुद से लड़ती रही, खुद से जिद करती रही। आज मैं अपनी हार का इकरार करती हूँ। सब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ ना, बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ गया था और मुझे अपनी सारी उम्र उसी नाम के साथ गुजारी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी और मुश्किल मत कर। नहीं, खुदा का वास्ता, ये हाथ खोलो। लौट जाओ अपनी दुनिया में। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। लौट जाओ मुझसे। माफी क्यों मांग रही हो मुझसे? अरे जिस खुशी की तलाश में पागलों की तरह घूम रहा था, वो खुशी दी है तुमने मुझे आज। खुदा की कसम, बादशाह बना दिया है तुमने मुझे। मैं खुद को इस सल्तनत का शहंशाह समझ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। जोहरा का इकरार मूसा के लिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मूसा को? मैं शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारा। खुद को मुजरिम मत कहो, शुक्रिया तुम्हारा। मैं उम्मीद रखूं कि तुम मेरी बात मानोगे। हाँ, चला जाऊंगा घर चला जाऊंगा, यही कहना ना तुमने मुझसे? मैं खुद घर से कहाँ निकला था यार। अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मुझे वापस आने का कहेंगे, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे पलकों पे चल के चलूंगा। बस जोहरा ने कहा है मूसा से, कैसे नहीं जाएगा। तो वैसे भी एक बात कहूं, मेरा दोस्त है ना मुराद, उसका खाना खाना आसान बात नहीं है। बर्दाश्त खत्म होती जा रही है मेरी। तो तुम उस नामुराद के साथ रहते हो? हाँ। वो तो पान भी बहुत बुरे बनाता है। नामुराद, काश मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से कुछ बनाकर भेज सकती हूँ। काश। सोचा तो मैंने भी यही था कि तुम सारी उम्र मेरे साथ रहोगी, अपने घर के बावर्ची खाने की इंचार्ज बनाऊंगा तुम्हें। लेकिन अब नसीब है ना। नसीब में नामुराद की दाल रोटी लिखी है, खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, शुक्र अदा करते हैं। खुश नसीब है वो नामुराद, नामुराद से बामुराद। मैं चलती। नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक है, चली जाना,
पर थोड़ी सी देर अगर रुक जाओगी तो मेहरबानी होगी। थोड़ी देर, वो सिर्फ इसलिए कहा है कि पता नहीं है ना कि फिर मुलाकात हो फिर ना हो। मुझे जाना होगा मुझसे। पल ये लम्हे मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं भर संभाल के रखूंगी मैं इन्हें दिल के अंदर। जा रही हो? हाँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम अपना वादा याद रखोगे और हालात बेहतर होते ही अपने घर वापस लौट जाओगे। याद रखोगे? वादा। तुमसे कही भी हर एक बात वादा है मेरे लिए, वादा है। तुम ध्यान रखो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने वादों का भरम रखना आता है। मैं तो कदिया बिल सावल यार